अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने धरना ख़त्म ना करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि धरना 1 माह भी चले तो तैयार है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, किसी भी वक्त डी चौक चले जाएंगे। लियाकत बाग में खिताब करते हुए उन्होंने दोबारा इलेक्शन की भी मुखालफत कर दी। कहा कि 2024 के इंतखाबात का फॉर्म 45 के तहत ऐलान किया जाए, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसे ही हुकूमत दी जाए। सबसे ज़्यादा नशिस्तें फॉर्म 45 पर पीटीआई को मिली, वही दोबारा इलेक्शन की बात करें तो पूरी दाल काली है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कारकुन रिहा किए जाते हैं तो समझेंगे कि हुकूमत वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है। हालात को जाली मैंडेट वाली हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन हुक्मरानों को वोट नहीं मिले। कुछ कंपनियां हैं जिनकी टाइमलाइन खत्म हो गई है, फिर भी वो चल रही है, तो ये तो नहीं चलेगा और अब इन आईपीपीस को लगाम भी देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। ये जो 100 से ऊपर कंपनियां हैं, इनमें से 80% कंपनीज वो हैं कि जो पाकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल। 1 को 28 अरब रुपए की पेमेंट साल पे हुई और उसने 1 मेगावाट की बिजली नहीं बनाई। आज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि री इलेक्शन होना चाहिए। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों होना चाहिए, जब आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है और जिस पार्टी यानी पीटीआई के लोग ज्यादातर फॉर्म 45 वाले हैं और फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बन गई, तो अगर पीटीआई का ही कोई रहनुमा ये कहे कि फॉर्म 45 के बजाय री इलेक्शन हो, तो आप समझ लें कि दाल में काला नहीं बल्कि हो सकता है दाल पूरी ही काली हो। इस हुकूमत ने हमें डाल दिया है जिसकी अपनी कोई साथ भी नहीं है, कोई इनकी बात सुनता भी नहीं है, इसलिए कि ये फॉर्म 47 के पैदावार हैं। वोट इनको मिले नहीं है, जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं। लिहाजा जमात इस्लामी तो वाज़ेह तौर पर कहती है पाकिस्तान को री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सही अवाम का फैसला था उसके मुताबिक नुमाइंदों को कामयाब किया जाए और उसकी हुकूमत बनाई जाए, इसकी जरूरत है। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान की शर्त मान ली, अमल भी शुरू हो गया। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए जमात इस्लामी के तमाम कारकुन रिहा कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात करने पर मुत्तफ़िक हो गए। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश जमात इस्लामी ने कबूल कर ली। जमात इस्लामी की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब होने तक धरना लियाकत बाग में जारी रहेगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो धरना ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो कारकुनान दोबारा डी चौक की तरफ मार्च कर सकते हैं। रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है, जहां बड़ी तादाद में कारकुन भी मौजूद हैं। मज़ीद इस बारे में जानेंगे इसरार खान से, जो इस वक्त धरने में मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा, रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर जमात इस्लामी का धरना इस वक्त जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो कि आज इस्लामाबाद में दिया गया था जमात इस्लामी की तरफ से और जिसकी क़यादत हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे थे, और धरना जो है ना उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 0 पॉइंट इस्लामाबाद था, जहां पर धरने के तमाम शुरका जमा हो गए थे। और रावलपिंडी के अलावा दीगर सूबों से आए हुए जो धरने के शुरका थे वो सारे वहाँ पर जमा हो गए थे। और वहाँ पर धरने के शुरका से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि आज जो है ना हम ये 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बिजली के बिलों के खिलाफ जो है ना ये धरना दिया जा रहा है, महंगाई के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। लेकिन अब हम ये धरने का बी प्लान के तहत जो है ना इस धरने को हम रावलपिंडी के लियाकत बाग की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर लियाकत बाग के मुकाम पर एक धरना था मौजूद था, जिसकी क़यादत जो है लियाकत बलोच साहब कर रहे थे। तो फैज़ाबाद के रास्ते में जो कंटेनर्स वगैरह लगाए गए थे, तो उनको जो है ना धरने के शुरका ने और धरने में जो मौजूद आवाम थी उन्होंने उन कंटेनर्स को हटाते हुए उस धरने का रुख जो है वो रावलपिंडी के लियाकत बाग की तरफ कर दिया। और हज़ारों की तादाद में जो अफराद थे जिनकी क़यादत जो है ना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे थे, वो यहाँ पर तकरीबन रात 9 बजे पहुँचे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो धरने के शुरका है उनसे अपना खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आज
25 करोड़ अवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 50% नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। भाई भाई का गला काट रहा है, जिसकी वजह बिजली के बिल है। अवाम पर टैक्सों की भरमार लगा दी गई है। अशराफिया टैक्स नहीं दे रहे, जबकि मुलाजिम पेशा अफराद सैलरी पर्सन जो है वो अरबों रुपए का टैक्स अदा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये मज़ीद कहा कि ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और जुडिशरी जो है हमारी, वो बिजली भी उनको सस्ती मिल रही है, फ्री की बिजली मिल रही है, साथ साथ उनको फ्यूल भी मिल रहा है। वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जबकि गरीब अवाम इस वक्त जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है। ताहम जलसे से खिताब करने के बाद, धरने के शुरा से खिताब करने के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ये पेशकश की गई है, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो कि आपसे मुज़ाकरात करेगी। और इस बारे में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि अब हुकूमत को चाहिए कि वो कौन सी कमेटी बनाते हैं, इसके बाद हम ऐलान करेंगे कि हमारी तरफ से जो कमेटी होगी उनमें कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन ताहम इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये भी कहना था कि पहल हुकूमत को करनी पड़ेगी और जब तक हुकूमत पहल नहीं करती इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। जी अच्छा, इसरार खान ये बताएगा कि बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उन्हें इस वक्त? जी, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि दीगर शहरों से जो कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी रात गए भी जारी है और टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देहातों से, KPK से, पंजाब से मुख्तलिफ जो है ना वो टोलियों की शक्ल में कारकुनान यहाँ पर पहुँच रहे और इस धरने में शामिल हो रहे हैं। धरने के शुरा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है ना वो लेटे हुए हैं और खाना वगैरह का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, खाना भी दिया जा रहा है, साथ साथ नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं और कोशिश और ये दुआ की जा रही है कि इस धरने को कराया जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये भी कहना था कि ये धरना जो है ना मज़ीद 1 से 2 दिन और 3 दिन बल्कि हो सकता है 1 हफ्ते तक जारी रहे। और धरने में जो है ना सिर्फ तकारीर होगी बल्कि यहाँ पर नात ख्वानी के मुकाबले भी होंगे, यहाँ पर किरात के मुकाबले भी होंगे, यहाँ पर जो है ना फ़ाइन आर्ट यानी कि मुसव्वरी के मुकाबले भी होंगे। हम यहाँ पर फूड फेस्टिवल भी करवाएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि यहाँ पर लोग अपनी जंग के लिए आए हैं और ये जंग सिर्फ इन अवाम की नहीं है, ये जंग पूरे पाकिस्तान की अवाम की है। और दूसरी तरफ मैं आपको ज़रा इस वक्त जो मरी रोड है उसकी भी सूरत याद बताता चलूँ कि धरने का जो एक सिरा है वो इस वक्त जो है मरीड चौक पर मौजूद है और दूसरा सिरा जो है वो कमेटी चौक से भी आगे क्रॉस कर चुका है। और धरने के शुरा बड़े सुकून से यहाँ पर बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कायदीन की तरफ से उनको क्या अहकामात मिलते हैं। जी बिल्कुल, खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना इस वक्त जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इसरार खान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना दे दिया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने दिन भर रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद किए रखे। दिन भर जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी रहा। हुकूमत ने 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। महंगी बिजली, IPP से मुआहिदों और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर से आए कारकुनों ने रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर धरना दे दिया। पिंडाल हाफिज हाफिज के नारों से गूंजता रहा। जमात इस्लामी के कारकुन नमाज जुम्मा के बाद इस्लामाबाद में धरने के लिए रवाना हुए, जिनके इस्तकबाल के लिए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज के तहत जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी थीं। डी चौक पर दिन भर पुलिस और कारकुनों की आंख मचोली जारी रही। जब भी कारकुन आते पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती। दिन भर कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब भर में जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा, जहां पुलिस ने बड़ी तादाद में कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी ने वीडियो पैगाम दिया कि धरना हर सूरत होगा, कारकुन इस्लामाबाद पहुँचे। जमात इस्लामी का सबसे बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। उन कारकुनों ने इस्लामाबाद में कंटेनर और बैरियर हटा दिए और चुंगी नंबर 26 पर पहुँच गए। हाफिज नईमुर रहमान भी चुंगी नंबर 26 पर ही नमूदार हुए और फिर कारकुनों के साथ लियाकत बाग पहुँच गए। जानिब कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन हैदर चौक पहुंचे हैं। हलीम आदिल शेख भी धरने में पहुंचे हैं, जबकि बानी पीटे की रिहाई के लिए कारकुनान ने नारेबाजी की। पुलिस ने 4 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।